तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 9 के लिए फिजिक्स का लेक्चर लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोग का टोटल 4 लेक्चर हो गया था। जिसमें हम लोग मोशन इन 1D और ग्राफ वाला क्वेश्चन, ग्रेविटी वाला पूरा कंसेप्ट देख लिए थे। उसके बाद से फिर हम लोग ग्राफ वाला पूरा हो गया था। अब हम लोग का जो लेक्चर आने वाला है वो किस पे है, हम लोग पूरे चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन एक जगह देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे एनसीईआरटी का जो चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो आइए इसको करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम द होम, यानी कि एक कोई आदमी है और उसके जो पिताजी हैं, उसके कौन है पिताजी, वो क्या कर रहे हैं कि वो हाउस से यानी कि उसके होम से कहाँ जा रहे हैं, कहीं शॉपकीपर यानी कि कहीं दुकान पे, किसी दुकान पे जा रहे हैं वो। ठीक है, क्या हो रहा है, किसी दुकान पे उन्होंने गए। ठीक है, यहाँ से ये चलते चलते कहाँ जा रहे हैं, किसी दुकान पे जा रहे हैं। ठीक है, बताया जा रहा है, कह रहा है कि विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ दूर 250 मीटर, यानी कि इन दोनों यानी कि घर से लेके दुकान तक का डिस्टेंस कितना दिया गया, 250 मीटर। कितना दिया गया, 250 मीटर। आगे कह रहा है कि ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी कि सीधा रोड है कोई, उस पर वो चल रहा है। आगे बताया जा रहा है कि ऑन रीचिंग देयर, यानी कि यहाँ पे पहुंचने के बाद ही डिस्कवर दैट द फॉरगेट टू कैरी अ क्लोथ बैग, यानी कि यहाँ पे पहुंचने के बाद, यानी कि जो इसके पिताजी थे वो यहाँ पे दुकान पे पहुंच गए। कहाँ पे, दुकान पे पहुंच गए। और पहुंचने के बाद इनको पता चला, रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो अपना जो बैग था यानी कि जो झोला होता है वो हम तो घर ही भूल गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद कह रहा है कि ही केम होम टू टेक इट, उन्होंने फिर से क्या किया, फिर घर आए और वेंट टू द शॉप अगेन, और फिर दोबारा उन्होंने कहा गया दुकान पे गए और कह रहा है कि बॉट प्रीवियस एंड कम बैक टू होम, उसके बाद से कुछ सामान खरीदने के बाद फिर से उन्होंने घर आ गए। उसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो चीजें इससे ये डाटा देने के बाद पूछा जा रहा है। क्या हुआ, स्टार्टिंग देखते हैं कि ये बंदा क्या हुआ, चलते चलते कहाँ गया, दुकान पे गया। दुकान पे जाने के बाद वो भूल गया कि हमको बैग भी लेके आना है। इसके बाद से उन्होंने क्या किया, फिर से वापस घर आया। घर आने के बाद फिर उसने झोला लिया और झोला लेने के बाद फिर दुकान पे गया। दुकान पे जाने के बाद सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद फिर से क्या हुआ, वापस आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो रहा है, यानी कि इस तरीके का टोटल काम हो रहा है। अब इसमें हम लोग को देखना है क्या पूछ रहा है। इसमें दो चीजें पूछेगा, जिसमें सबसे पहला क्या था, डिस्टेंस, क्या था, डिस्टेंस पूछा जा रहा था। दूसरा क्या था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि द टोटल पाथ कवर, यानी कि टोटल कितना वो पाथ कवर कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, टोटल पाथ कवर। इसमें जितना होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डिस्टेंस बोल रहे थे। तो टोटल पाथ कितना हो रहा है, देखो जरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 250 मीटर। तो एक राउंड इधर से इधर जाने के लिए 250, फिर यहाँ से आने जाने के लिए यहाँ पे भी 250, यहाँ से यहाँ 250, यानी कि यहाँ पे भी हो जाएगा 250 मीटर, ये भी हो जाएगा 250 मीटर, ये भी हो जाएगा 250 मीटर, और ये ऑलरेडी 250 मीटर है ही है। सबको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना फाइंड आउट हुआ, 1000 मीटर बोल सकते हो या फिर 1 किलोमीटर। कितना, 1 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। अगला जो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम बताए थे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा देना। तो फाइनली इनिशियली कहाँ था, यहाँ पे था, घर पे था ना, इनिशियली घर पे था, और उसके बाद फाइनली क्या हो गया, फिर से घर ही आ गया ना। तो जब घर से गया घर ही भी आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 आंसर। तो ये हम लोग का 2 आंसर हुआ, समझ में आया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये रहा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अ स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट द बुक एंड देन कम डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर। ठीक, बताया जा रहा है कि एक कोई स्कूल है, स्कूल का मतलब इस तरीके से होगा, इसमें कुछ टोटल कितने फ्लोर हैं, इस टोटल, ऐसे समझो। ठीक है, इस तरीके से ऐसे समझे, टोटल कितने फ्लोर होंगे, यानी कि 4th फ्लोर जा रहा है, यानी कि ग्राउंड को लेके 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर। ठीक है, तो देखो क्या बताया जा रहा है कि इस तरीके से कोई स्कूल है, ठीक है, क्लासरूम है। अब इसमें टोटल इतने फ्लोर है, टोटल 5th फ्लोर है, जैसे ग्राउंड को लेके, ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर,
ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर, ये हो जाएगा सेकंड फ्लोर, ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड फ्लोर और ये हो जाएगा फोर्थ फ्लोर। ठीक है, टोटल 4 फ्लोर है। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि एक जो लड़का है वो ग्राउंड फ्लोर से, यानी कहीं यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से कह रहा है कि भागते भागते ये कहाँ जा रहा है, भागते भागते कहाँ जा रहा है, फोर्थ फ्लोर पे, यानी कि भागते भागते कहाँ जा रहा है, फोर्थ फ्लोर पे जा रहा है, यानी कि सबसे टॉप पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, टॉप पे पहुंच जा रहा है। और उसके बाद से यहाँ से बुक कलेक्ट करके वो फिर से किस पे आ जा रहा है, फिर से ये सेकंड फ्लोर पे आ जा रहा है। किस पे, सेकंड फ्लोर का मतलब कहीं यहाँ पे आ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि तुमसे एक फ्लोर का डिस्टेंस कितना दिया, 3 मीटर दिया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 3 मीटर। ये भी क्या हो जाएगा, 3 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये भी क्या हो जाएगा, 3 मीटर। तो देखो इधर देखो, तो चलते चलते यहाँ से जा रहा है फोर्थ फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर से फिर से आ जा रहा है सेकंड फ्लोर पे, कॉपी पे कलेक्ट करके फोर्थ फ्लोर पे। तो हमसे 2 चीजें पूछा जा रहा है, एक तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जोड़ देंगे, टोटल कितना ट्रेवल करेगा। तो देखो 3 इधर चला, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 यहाँ से लेके यहाँ तक आने में और 3 यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। ठीक है, तो टोटल कितना 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 3 18। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो बताना जरा। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, समझ में आया। ये 2 टॉप पोजीशन पे, 4 टॉप पे जाने के लिए और 2 नीचे आने के लिए, डाउन के लिए था ये, और ये किसके लिए था, टॉप के लिए था। ठीक है, टोटल जोड़ो कितना हो जाएगा, 18 मीटर। ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना पूछ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, फिर फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि फाइनल कितना डिस्टेंस जा रहा है, फिर कितना आ गया, तो यानी कि यहाँ तक आया ना, तो यहाँ से यहाँ तक 3 को नीचे आया और यहाँ से यहाँ कितना गया था, यानी कि ये डिस्टेंस हमको कहीं से फाइंड आउट हो जाए तो हम लोग को पता चला डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना जा रहा है उसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्या होगा, देखो टोटल कितना होगा, देखो 3 3 6 12 में से 6 जाएगा, 12 ये हो गया टोटल यहाँ से टॉप पे जाने के लिए, और इसमें से इसको घटा दोगे 2, कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ, हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। हाँ, तो हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जरा, कह रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट and its velocity reaches to the 24 मीटर पर सेकेंड in a 6 सेकेंड। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि कोई कार है, ठीक है, क्या है, बताया जा रहा है कि कोई कार है, ठीक है, कोई कार है जो क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, रेस्ट है, इनिशियली रेस्ट है, रेस्ट मतलब u = 0 है, और स्टार्ट होने के बाद ये चलते चलते इसकी वेलोसिटी कहां तक पहुंच जा रही है, इसकी वेलोसिटी v फाइनल कितना हो जा रहा है, 24 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी रीचेस टू इतना मीटर पर सेकेंड है ना, ठीक है, इतना हो जा रहा है, ठीक, इतना मीटर हो गया। कितने समय में, टाइम कितना लग रहा है, टाइम ड्यूरेशन 6 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। पूछा जा रहा है कि तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन, क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन, वो भी कैसा, एवरेज। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे एवरेज एक्सेलरेशन का, याद हो आप लोगों को, तो क्या पढ़े थे, ए एवरेज के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, v - u डिवाइडेड बाई टाइम, ये होता था, हम एक पढ़े थे फार्मूला। ठीक है, नहीं आ रहा है ऐसे तो ऐसे ही भी आ सकता है, v = u + 80, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो देखो बताना बाबू, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 24, इनिशियली कितना था, 0, इनिशियली रेस्ट पे था ना, टाइम कितना लग रहा है, 6, अब कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि तुम बोल सकते हो कि पूरे रास्ते भर में इसकी वेलोसिटी 4 बोल सकते हो। कोई ऐसे तो मान लो हम लोग को बताया नहीं गया, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज तुमको बोलना हो तो क्या बोलोगे कि पूरे रास्ते भर में कितना की स्पीड से चला, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड तक चली। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, v² = u² प्लस के 2as लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इनिशियली ये 0 है, ये 24 था ना, तो 24 का स्क्वायर कर लो, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकाला है, 4, यस तुमको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 24 × 24, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 दूना 8 हो गया, इंटू एस, तो एस बराबर कितना हो जाएगा बताना जरा,
यस बराबर हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 तरीके 24, 24 यहाँ 72, यस बराबर कितना आ रहा है 72 मीटर। आ गया आंसर? यस सर। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 72 मीटर। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो दो पार्ट इसमें का क्लियर हो गया। एक हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकाले, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हाँ, तो हम लोग का जो चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, तीसरा हो गया था, चार हो, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अ मोटर बाइक मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रहा है 28 मीटर पर सेकंड दे रहा है, और कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर है कि स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर, यानी कि 98 मीटर जो वो ट्रेवल करने के बाद क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। आइए क्वेश्चन समझते हैं, पहले फिर समझते हैं। जैसे देखो ये कह रहा है कोई गाड़ी है इस तरीके से, कार, मर्सिडीज, जो भी बोल सकते हो। ये कह रहा है कि पहले इनिशियली इसके यू बराबर कितना दे रहा है कि 28 मीटर पर सेकंड से ये चलना स्टार्ट किया। ठीक है, 28 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, ये चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक, अब ये चलते चलते क्या हो रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। कम होगी जब इसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया जाएगा। क्या होगा, जब इसके ऊपर जब ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तब तो इसकी वेलोसिटी कम होगी ना, कम होगी, ब्रेक लगाया जाएगा तब तो रुकेगा ना। इसका मतलब कि इसको हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं कि डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, डी एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये कह रहा है कि यहाँ से कितना दूरी जाने के बाद ये रुक जा रहा है, तो 98 मीटर। कितना दूरी जाने के बाद ये रुक गया है 98 मीटर। 98 मीटर ये ट्रेवल किया, उसके बाद से रुक गया। तो हमसे दो चीजें पूछी जा रही हैं। दो चीजें क्या क्या पूछी जा रही है, पहला पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन बताओ, और दूसरा पूछ रहा है कि टाइम बताओ जब ये रुक रहा है। तो दो चीजें हम लोग को फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है। आओ देखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग को देखो जरा, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया और डिस्प्लेसमेंट दिया है। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस प्लस के 2as होता है ना, 2s होता है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। इनिशियली कितना 28 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 28 मल्टीप्लाई सॉरी ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2as होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको मैंने यहीं रुका, इसको इधर भेज दिया। अब ये देखो 28 है ना, ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 28 बराबर हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई a इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 98। किसी कोई दिक्कत? अब इसको और इसको इधर भेज देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा बताना जरा, माइनस का सॉरी ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 28 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 98। हो गया। अब ये कितनी बार में जाएगा जरा बताना तो, 14 काट देगा, 14 2 28, और ये कितना बार में जाएगा 14 7 98। ठीक है, अब ये देखो 7 से जाएगा का, ये दो कट गया, 7 7 चौक 28। ठीक है, तो फाइनली ए बराबर कितना हम लोग फाइंड आउट किए, ए बराबर कितना, तो माइनस का 4 मीटर पर सेकंड आ गया स्क्वायर, ये निकल गया हम लोग का। अब तुमसे पूछ रहा है तो ये पता चल गया कितना आया, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक, अब तुमसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम के लिए हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस 80, सिंपल यूज कर लेंगे। तो फॉर टाइम के लिए क्या था, टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, v बराबर u प्लस 80 हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइनली कितना हो जा रहा है, रुक जा रहा है, इनिशियली कितना है 28, और एक्सेलरेशन हम लोग कितना निकाला है माइनस का 4, और टाइम कितना है निकालना है। ठीक है, तो ये देखो जरा, तो देखो इधर, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 28 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू का t हो गया। कोई दिक्कत, ये देखो माइनस माइनस खत्म, और इसको इधर भेज देंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखो, तो t बराबर कितना हो जाएगा बताना जरा, 28 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 कितने बार में जाएगा, टाइम बराबर 7 सेकेंड। तो ये कितना हो गया 7 सेकेंड आंसर। ठीक है, आगे समझ में, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा ये पांचवा क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, आओ समझते हैं इसको। तो देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिया है। अब इसमें क्या पूछ रहा है तुमसे, कह रहा है कि ये कोई बॉडी ए है, ए मूव कर रहा है इस तरीके से, यानी कि पोजीशन यानी कि 0 से स्टार्ट होते होते कहीं चलते चलते कहाँ पे यहाँ पे पहुंच जा रही है, और बी कहीं यहाँ से स्टार्ट करते हुए कहीं यहाँ पे पहुंच रही है, ये बता दिया तुमको। ठीक है, और कह रहा है कि किसी सेम टाइम पे इन दोनों के जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है, सॉरी पोजीशन क्या है, डिफरेंट है।
डिफरेंट है, ये बता दिया उसने। अब ये तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या ए एंड बी इवन हैव द इक्वल वेलोसिटी, क्या ए और बी ये हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, हम कैसे देखेंगे, तो इसका आंसर देखने से क्या तुमको पता चल रहा है वो होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, बहुत शानदार, इक्वली साथ साथ होगी। हाँ ये क्या है, नॉट हो जाएगा आंसर। अब इसको कैसे होगा आओ समझते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन इसको कर देते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि जब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है हम लोग को क्या देगा, वेलोसिटी। क्या पढ़े थे हम लोग कि जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग को क्या देता है, क्या देगा, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ का हम लोग का स्लोप क्या देगा, क्या देता था, वेलोसिटी देगा ना, वेलोसिटी। हम लोग पढ़े थे कि स्लोप की वैल्यू क्या होती है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये होता था। तो जरा किसी एक पॉइंट पे कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट भी हम कहीं यही इसी पॉइंट पे, इस पे नहीं, इस पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेट भी मान लेते हैं कि ये 4 मीटर है, ठीक है, पोजीशन 4 मीटर, और टाइम भी मान लेते हैं 4, कितना 4, और इसको मानेंगे कि जहाँ पे, अब देखो जरा देखो तो एट टाइम 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे देखते हैं कि ये दोनों बॉडी कहाँ कहाँ है, क्या हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें देखेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने लेट किया, मान के चला है, ऐसे दिया नहीं है, लेट्स, ठीक है, लेट किए हैं हम लोग। अब इसमें करा कि 4 सेकेंड में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो 4 सेकेंड मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन गिराया, फिर देखा कि इसका पोजीशन क्या है, तो पोजीशन भी मान लिए 4 और टाइम भी क्या है 4, तो इन दोनों पे देखेंगे तो देखो ये इसको देखो जरा, बी वाले को देखो, तो यहाँ पे जा रहा है यानी कि 4 सेकेंड पे, पोजीशन इसका 4 है, 4 सेकेंड पे इसका पोजीशन क्या है 4 मीटर हो जाएगा। अब इसका ए वाला देखो जरा, ए वाला क्या है कि ये 4 से नीचे है ना, 4 से नीचे है, तो जाहिर सी बात है कहीं यहाँ मान लेते हैं, लेट भी मान लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा ना, इससे कम है, हम मान के चल रहे हैं कि ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो यदि तुम ए की वेलोसिटी निकालना चाहो, बी की वेलोसिटी निकालना चाहो, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या करोगे, वेलोसिटी स्लोप ऑफ बी लिखोगे, क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ बी निकालोगे। तो बी का जब स्लोप निकालोगे क्या होगा, इसमें चेंज देखोगे, ये नहीं कि यहां से देखोगे, इनिशियली तुम मान लोगे यहाँ पे 0 पे था और फाइनली 4 पे पहुंचा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 0, फाइनली यहाँ पे था, तो y2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे 0 माइनस 4, ये होगा ना 4 माइनस 0, कितना हो जाएगा इसका बताना जरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यदि हम स्लोप ऑफ ए देखें, क्या देखें, स्लोप ऑफ ए देखोगे, तो जब ए का स्लोप देखो तो जरा, ए का देखो स्लोप, ए के लिए क्या देखोगे कि इसका पोजीशन, इसका टाइम क्या है 4 ही सेकंड है, लेकिन इसका पोजीशन क्या होगा, घट गया, तो पोजीशन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 0, 4 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो इसको जब काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन, ये कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा, कितना आएगा, लेस देन 1, ठीक है, क्या होगा, लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, थोड़ी सी कम है, यानी कि दोनों क्या इक्वल लिख रहे हैं सब, नहीं, तो इस तरीके से अब तुम कह सकते हो कि कहीं पे भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम नहीं होगी, हो गया, समझ में आ गया। हाँ, तो आज के लिए इतना।